Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform which is running by Elcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका आज हमारे फिर इस ऑनलाइन सेशन में जिसमें हम नेम रिएक्शंस की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी में नेम रिएक्शन सीरीज के अंदर हमारा एक नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और ये रिएक्शन आपको मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी स्मिट रिएक्शन, ठीक है। स्मिट रिएक्शन क्या होगी? तो स्मिट रिएक्शन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम समझ सकते हैं इसको कि स्मिट रिएक्शन में हम इसमें दो चीजें समझ सकते हैं। पहला तो ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक रिएक्शन देता है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन आएगी। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन से एमाइंस बनते हैं, एमीन बनते हैं, ठीक है। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन के लिए भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो स्मिट रिएक्शन में हम क्या करेंगे बेटा? स्मिट रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ठीक है, हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, N3H के साथ। ये है आपका हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। तो N3-H+ हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। चले अब समझे इसको। हाइड्रोजोइक एसिड के साथ ये रिएक्शन जब होती है तो आप यूं समझ लें इसको, हाइड्रोजोइक एसिड में से क्या होगा, ये N3H जब टूटेगा, N3H टूटेगा तो यहां से N2 निकलेगा, ठीक है। यहां से N2 निकलेगा और NH निकलेगा, N2 और NH बनेगा, ठीक है, N2 और NH। और इस रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां से CO2 बाहर निकलेगा, यहां से CO2 निकलेगा, तो R बचता है, CO2 चला जाएगा और NH और ये H ये बनाएगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा देखो, RNH2 प्रोडक्ट बनेगा, RNH2 प्लस CO2 यहां से बाहर निकलेगी। साथ में इसमें N2 भी बन रहा है, साथ में इसमें क्या बनता है, N2 भी बनता है। तो CO2 गैस और N2 गैस, ठीक है, ये साथ में बनते हैं। और यहां बनता है आपका एल्केनेमीन, एल्केनेमीन, ठीक है, या मैं कह दूं प्राइमरी एमीन इसमें बनता है। रिएक्शन फिर समझे। इस रिएक्शन में आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, आप इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप N3H हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ आप इसको रिएक्ट करवाते हो तो CO2 और N2 यहां से गैस रिमूव हो जाएगी। CO2 निकलने के बाद कार्बन के साथ यहाँ NH जो है ये अटैच होगा और एक हाइड्रोजन इसका, तो NH2 एल्किलेमीन या एल्केनेमीन बनाएगा प्लस CO2 और N2 यहाँ से निकल जाएगी। ये डायरेक्ट आपकी एक नेम रिएक्शन है, सीधा आपको याद रखनी है। इसमें रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसको आप क्या करें, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं। अब ये रिएक्शन एक्चुअली डायरेक्ट हाइड्रोजोइक एसिड के साथ भी नहीं होती, आपको इसमें साथ में कोई एसिड मिलाना पड़ता है, ठीक है। कोई एसिड मान लीजिए आपको यहाँ मिलाना पड़ता है, या तो HCl आप मिला लें या फिर इसमें H2SO4 मिला लें, ठीक है, और थोड़ा इसमें वाटर भी डालना पड़ता है, ठीक है, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो इसी तरह आप बेंजोइक एसिड के साथ हाइड्रोजोइक एसिड मिला दें, ठीक है। थोड़ा चलिए मान लीजिए हमने इसमें H2SO4 ले लिया कंसेंट्रेटेड, ठीक है, थोड़ा इसमें आप पानी मिलाते हैं, H2 मिलाते हैं, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। अब इसमें क्या होगा, वही सीधा सिंपल आपको याद रखना है। इस रिएक्शन में CO2 यहां से रिमूव होगी और यहां से N2 रिमूव होगी, ठीक है, CO2 और N2 रिमूव होगी, तो क्या बनेगा इससे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनता है इससे C6H5। अब देखो CO2 चला गया तो C की जगह क्या आ जाएगा, सीधा सीधा H और NH जो यहां से बचा हुआ है, तो यहां आ जाएगा आपका NH2 प्लस यहां बनेगा CO2 and N2। तो बेटा इसको हम कह सकते हैं C6H5NH2 एनिलीन, इसको हम कहेंगे एनिलीन, ठीक है। तो हाइड्रोजोइक एसिड जो है N3H होगा, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको बेंजोइक एसिड के साथ। अब आप इसमें बेंजोइक एसिड लें चाहे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लें,
कुल मिलाकर बात यह है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपको करवानी है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। मीडियम किसका होगा? वाटर का होगा। वाटर के अंदर ये रिएक्शन करवाई जाती है। क्या बनेगा इससे? इससे CO2 और N2 गैस का रिमूवल होगा और आपको इससे एमीन या एनिलीन प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये होती है आपकी स्मिट रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई है। ठीक है, तो इस तरह से हम नेम रिएक्शंस की सीरीज में अब तक कई सारी नेम रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह की नेम रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।